जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके जीवन में सबसे बड़ी बीमारी, सबसे गहरी थकान और सबसे बड़ा दुख केवल आपकी एक आदत की वजह से हो सकता है, और अगर मैं ये भी कहूं कि उसे बदलने के लिए आपको किसी महंगे इलाज, किसी जटिल डाइट या घंटों जिम में पसीने बहाने की जरूरत नहीं है, तो क्या आप मानेंगे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर रंजन चटर्जी की लिखी किताब द 4 पिलर प्लान। यह एक ऐसा रहस्य है जो हमारे मन, शरीर और आत्मा को स्वस्थ और खुशहाल बनाने का रास्ता खोलता है। हम सब की जिंदगी एक दौड़ बन चुकी है। सुबह नींद खुलते ही सबसे पहले मोबाइल स्क्रीन, फिर भाग दौड़, ऑफिस, तनाव, ट्रैफिक, थकान और रात को बिस्तर पर गिरते ही अगले दिन की वही कहानी। हम जी तो रहे हैं, लेकिन क्या सच में जी रहे हैं? क्या हमने कभी सोचा है कि हमारा शरीर बार बार थक क्यों जाता है, हमारा मन उदास क्यों रहता है, और छोटी सी समस्या भी हमें इतना परेशान क्यों करती है? डॉक्टर रंजन चटर्जी कहते हैं, स्वास्थ्य किसी आदर्श या परफेक्शन का नाम नहीं है। स्वास्थ्य का मतलब है संतुलन, और यही संतुलन छिपा है 4 पिलर में। रिलैक्स करना, सही भोजन लेना, चलना फिरना और गहरी नींद लेना। कल्पना कीजिए, आपके घर की नींव 4 मजबूत खंभों पर टिकी हो और एक भी खंभा कमजोर पड़ जाए तो पूरा घर हिलने लगता है। जीवन भी बिल्कुल वैसा ही है। तनाव कम न कर पाए, आपका मन टूटा सा लगता है। भोजन सही न हो, शरीर कमजोर हो जाएगा। आंदोलन न करे, आलस और थकान जीवन को जकड़ लेगी। नींद पूरी न हो, आपकी ऊर्जा, ध्यान और खुशी धीरे धीरे मिट जाएगी। तो सवाल ये है, क्या हम अपने चारों खंभों को मजबूत बना रहे हैं या धीरे धीरे उन्हें गिरा रहे हैं? हम अक्सर सोचते हैं, जब मैं बीमार हो जाऊंगा तब डॉक्टर के पास जाऊं। लेकिन सच्चाई ये है, बीमारी शुरू होने से पहले ही हमारा शरीर हमें सिग्नल देता है। थोड़ी थकान, चिड़चिड़ापन, सिर दर्द, नींद न आना, ये सब चेतावनी के झंडे हैं। अगर हमने इन संकेतों को नजरअंदाज किया तो धीरे धीरे छोटी समस्या बड़ी बीमारी में बदल सकती है। लेकिन अगर समय रहते हमने सही 4 पिलर पर ध्यान दिया तो जीवन न सिर्फ बीमारी से बचेगा बल्कि ऊर्जा और आनंद से भर जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में इतना आसान है? क्या केवल 4 सरल आदतें पूरी जिंदगी को बदल सकती है? क्या छोटी सी दिनचर्या हमारे अंदर से नई रोशनी जगा सकती है? यही तो हम इस किताब की हर कहानी में खोजेंगे, और मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप इन 4 स्तंभों को दिल से अपनाएंगे तो आने वाले दिनों में आप खुद को पूरी तरह बदलते हुए देखेंगे। पहला पिलर, रिलैक्स। क्या आप जानते हैं, आज की दुनिया में तनाव एक साइलेंट किलर बन चुका है। ना कोई आवाज, ना कोई दर्द, बस धीरे धीरे आपकी नींद छीन लेता है, आपकी मुस्कान खामोश कर देता है और आपके दिल की धड़कनों तक को असुरक्षित बना देता है। जरा सोचिए, अगर तनाव को तुरंत न रोका गया तो यह आपकी पूरी जिंदगी को कैसे निगल सकता है। लेखक कहते हैं, हमारे आधुनिक जीवन शैली हमें ऐसे जाल में फंसा रही है जहां शरीर हमेशा अलर्ट मोड में रहता है, जैसे कि कोई खतरा आसपास मंडरा रहा हो। प्राचीन समय में ये अलर्ट मोड सही था। जब शेर सामने खड़ा होता तब हमारे शरीर में एड्रेनालिन दौड़ता और हम भागकर अपनी जान बचाते। लेकिन आज अब शेर नहीं, लेकिन डेडलाइन है। अब जंगल नहीं, लेकिन ट्रैफिक जाम है। अब शिकार नहीं करना, लेकिन लोन की EMI चुकानी। हमारा शरीर और छोटी समस्या को ऐसे लेता है जैसे जान का खतरा हो, और नतीजा, हम लगातार तनाव में जी रहे हैं। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं, बॉस ने एक ईमेल भेजा, अर्जेंट, कम टू माई कैबिन। आपका दिल अचानक तेज से धड़कने लगता है, हाथों में पसीना, दिमाग में डर। असल में कुछ भी खतरा नहीं हुआ, लेकिन आपके शरीर ने उसे जानलेवा खतरे की तरह लिया। और यही होता है रोजाना, जब हम फोन नोटिफिकेशन देखते हैं, जब रिश्तों की टेंशन होती है या जो भविष्य की चिंता हमें खाती है। लेखक का पहला स्तंभ कहता है, अगर हम तनाव को संभालना सीख जाएं तो आधी बीमारियां कभी जन्म ही नहीं लेगी। आराम करना यानी सिर्फ छुट्टी लेना नहीं। आराम का मतलब है अपने शरीर और मन को सिग्नल भेजना कि अब तुम सुरक्षित हो, अब डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल ये है, ये कैसे करें? पहला, ब्रीथिंग, श्वास की तकनीक। जरा अभी इसी पल अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। क्या महसूस हुआ? सिर्फ 2 मिनट की गहरी सांस आपके दिल की धड़कन को शांत कर देती। ये इतना शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि जब आप गहरी सांस लेते हैं
तो आप अपने शरीर को कहते हैं खतरा टल चुका है। दूसरा, छोटे छोटे ब्रेक। हम सोचते हैं कि रिलैक्स करने के लिए घंटों ध्यान या लंबी छुट्टी चाहिए, लेकिन हकीकत ये है हर 60 से 90 मिनट के बाद 2 मिनट का ब्रेक लें। सिर्फ बाहर जाकर सूरज की रोशनी देख लेना या एक कप चाय पीते समय फोन दूर रख लेना, ये छोटे छोटे ब्रेक तनाव को पिघला देते हैं। तीसरा, स्क्रीन से दूरी। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि सबसे ज्यादा तनाव हमें स्क्रीन देती है? व्हाट्सएप मैसेज, सोशल मीडिया स्क्रॉल, काम के ईमेल, तो अब हमें अलर्ट मोड में रखते हैं। लेखक हमें सलाह देते हैं दिन में कम से कम 1 घंटा स्क्रीन फ्री समय दीजिए। ये समय आप अपने परिवार, किताब या सिर्फ अपने विचारों के साथ बिताइए। आप देखेंगे आपका मन पहले से हल्का और शांत हो जाएगा। सबसे गहरा रिलैक्सेशन रिश्तों से आता है। दोस्तों के साथ हंसी मजाक, बच्चों के साथ खेलना या बस किसी अपनों के साथ दिल की बातें करना, ये वो दावा है जो कोई मेडिकल स्टोर नहीं बेच सकता। सोचिए, आखिरी बार आपने कब बिना घड़ी देखे गहरी सांस ली थी? आखिरी बार कब आपने अपने बच्चों की आंखों में देखकर खेला था? आखिरी बार कब आपने अपनी माँ से 10 मिनट बिना मोबाइल के बात की थी? शायद बहुत समय हो गया, लेकिन यही तो असली रिलैक्सेशन है। आप कहेंगे ये सब बातें आसान लगती है, लेकिन व्यस्त जीवन में इन्हें निभाना मुश्किल है। तो सवाल ये है, क्या वाकई छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं? इसका जवाब आपको इस किताब के आगे हिस्से में मिलेगा। दूसरा पिलर, भोजन। क्या आपने कभी सोचा है कि खाने की प्लेट ही हमारी सबसे बड़ी दवा हो सकती है और जहर भी? हम सालों से यही मानते आ रहे हैं कि डाइट का मतलब है खाना कम करना, पाबंदी लगाना, भूखे रहना, लेकिन सच्चाई ये है शरीर भूखा रहकर नहीं बल्कि पोषण पाकर स्वस्थ होता है। तो सवाल है, क्या आप खाने से लड़ रहे हैं या उसे अपना दोस्त बना रहे हैं? हमारे समाज में डाइट का मतलब बना दिया गया है, रोटी मत खाओ, मिठाई छोड़ दो, चावल से दूर रहो, तेल मत छुओ। नतीजा क्या होता है? हम हर दिन खाने के सामने अपराधी जैसे महसूस करते हैं। कुछ खा लिया तो ग्लानि, गिल्ट, नहीं खाया तो भूख से चिड़चिड़ापन। लेखक कहते हैं भोजन पाबंदी नहीं बल्कि पोषण है। हमारा शरीर मशीन नहीं जिसे बस कैलोरी गिन कर चलाया जाए। ये एक बगीचा है जिसे सही मिट्टी, सही पानी और सही देखभाल चाहिए। कल्पना कीजिए, 2 लोग हैं। पहला हर दिन कैलोरी गिन कर खा रहा है, सलाद की पत्तियां, बेस्वाद खाना और हमेशा भूख से परेशान। दूसरा व्यक्ति साधारण लेकिन पौष्टिक खाना खाता है, घर का बना दाल चावल, सब्जी, ताजा फल और पर्याप्त पानी। पहला व्यक्ति देखने में डाइट पर है, लेकिन उसका मन हर वक्त खाने को तरस रहा है। दूसरा व्यक्ति कभी भूखा नहीं रहता, लेकिन शरीर हल्का और ऊर्जावान है। अब बताइए, असली हेल्दी कौन है? जो खाना रोक रहा है या जो पोषण ले रहा है? प्रैक्टिस लेसन। पहला, असली खाना खाओ। पैकेट में बंद खाना ज्यादा खाने से हमें ऊर्जा नहीं मिलता, बीमारियां मिलती है। असली शक्ति आती है ताजी सब्जियां, फल, दालों, अनाज और घर के खाने से। लेखक कहते हैं अगर कोई चीज आपकी दादी पहचान न पाए तो शायद वो खाना नहीं, प्रोडक्ट्स है। दूसरा, शरीर की सुने। हमारा शरीर खुद हमें संकेत देता है, भूख लगी है, प्यास लगी है या बस आदत में हाथ मुंह तक गया। लेकिन हम इतने शोर में घिरे रहते हैं कि इन संकेतों को सुन ही नहीं पाते। धीरे खाइए और कौर को चबाइए, आप देखेंगे कि आधा खाना भी पर्याप्त लगेगा। तीसरा, अच्छे फैट से मत डरिए। हम सोचते हैं तेल, घी, नट्स, बीज, मोटापा, लेकिन सच ये है अच्छे फैट शरीर को ऊर्जा, दिमाग को शक्ति और दिल को सुरक्षा देते हैं। डरिए मत, सही मात्रा में घी या नारियल तेल आपका दोस्त है, दुश्मन नहीं। चौथा, द हिडन एनिमी। लेखक चेतावनी देते हैं चीनी हमारी जिंदगी की सबसे मीठी लत है। एक बार सोचिए कितने चुपके से शुगर आपके जीवन में घुसी। बिस्किट, सॉस, कोल्ड ड्रिंक्स, यहाँ तक कि ब्रेड में भी। थोड़ा थोड़ा कम करना शुरू कीजिए और देखिएगा आपका शरीर खुद हल्का होने लगेगा। पांचवा, खाने का आनंद। भोजन सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं, ये संसार है। अगर आप अपने परिवार के साथ बैठकर खाते हैं तो वही खाना दवा बन जाए, और अगर भागते दौड़ते और स्क्रीन देखते देखते खाते हैं तो वही खाना जहर बन सकता है। क्योंकि भोजन सिर्फ कैलोरी नहीं, ये भावनाएं हैं, रिश्ते हैं और संस्कृति भी। याद कीजिए, बचपन में माँ जब अपने हाथों से रोटी पर घी लगाकर देती थी, क्या वो सिर्फ खाना था?
नहीं, वो प्रेम था, वो ऊर्जा थी, वो सुरक्षा थी। आज हम भाग दौड़ में वही भोजन भूल गए हैं और यही कारण है। शरीर तो भूखा ही है, मन भी भूखा है। अगर आप सोच रहे हैं ठीक है हेल्दी खाना जरूरी है लेकिन मेरे पास इतना समय कहाँ, तो मैं हमेशा भाग दौड़ में रहता हूँ, तो दोस्तों यही है असली जादू। भोजन के छोटे छोटे बदलाव आपकी पूरी ऊर्जा और जीवन को बदल सकते हैं। कैसे, यही राज इस किताब के अगले हिस्से में खुल सकता। तीसरा पिलर, मूव। क्या आप जानते हैं दिन भर कुर्सी पर बैठना धीरे धीरे आपके जीवन को छोटा कर रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं लगातार बैठे रहना उतना ही खतरनाक है जितना धूम्रपान। तो सवाल ये है, क्या स्वस्थ रहने के लिए हमें जिम ज्वाइन करना चाहिए या कोई और आसान रास्ता भी है? हमारी आधुनिक जिंदगी हमें आलसी बना चुकी है। ऑफिस में कुर्सी पर बैठना, घर आकर टीवी या मोबाइल के सामने लेटना, और कहीं जाना हो तो कार या बाइक से। हमारा शरीर का डिजाइन मूवमेंट के लिए हुआ है लेकिन हम उसे कैद कर चुके हैं। नतीजा, पीठ दर्द, थकान, मोटापा और मानसिक तनाव। डॉक्टर रंजन चटर्जी कहते हैं मूवमेंट कोई एक अलग एक्टिविटी नहीं है, यह तो जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। जरा सोचिए, आपके दादा दादी के समय में वे खेतों में काम करते थे, कुएं से पानी भरते थे, बाजार तक पैदल चलते थे। उन्हें फिट रहने के लिए जिम की जरूरत नहीं थी क्योंकि उनका जीवन ही मूवमेंट से भरा था। लेकिन आज हम बटन दबाकर लिफ्ट बुलाते हैं, रिमोट से चैनल बदलते हैं और पानी तक भी बोतल में मंगवा लेते हैं। यानी शरीर का असली कामकाज बंद कर दिया है। हम सोचते हैं कि मूवमेंट का मतलब है रोज 1 घंटा जी, लेकिन सच्चाई यह है छोटी छोटी हरकतें ही हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा देती हैं। डॉक्टर चटर्जी कहते हैं अगर आप पूरे दिन बैठे रहे और फिर शाम को 1 घंटा एक्सरसाइज कर लें तो भी यह शरीर को पूरा नहीं बचा सकता। असली जादू है दिन भर में छोटे छोटे मूवमेंट करना। पहला, मीटिंग में वॉक कीजिए। कल्पना कीजिए मीटिंग रूम में बैठने के बजाय आप और आपके साथ ही बाहर टहलते हुए बात करें। काम भी होगा और शरीर भी मूव करेगा। इसे छोटे बदलाव से आपका दिमाग भी और क्रिएटिव तरीके से सोचने लगेगा। दूसरा, हर घंटे 5 मिनट उठो। अगर आप लंबे समय तक बैठे तो हर घंटे 5 मिनट उठिए, पानी भरकर पी लीजिए, स्ट्रेच कर लीजिए या कमरे में थोड़ा टहल लीजिए। ये 5 मिनट आपके शरीर को घंटों की थकान से बचा लेता है। तीसरा, घर के काम में ऊर्जा। झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, बगीचे में पौधे लगाना, ये सब एक्सरसाइज नहीं लेकिन आपके शरीर के लिए बेहद जरूरी मूवमेंट है। इन्हें बोझ मत समझिए, इन्हें हेल्थ टॉनिक समझिए। चौथा, बच्चों की तरह खेलो। कभी सोचा है बच्चे इतना एनर्जेटिक क्यों होते हैं? क्योंकि वे लगातार दौड़ते खेलते रहते हैं। अगर आप अपने बच्चों के साथ मैदान में खेलेंगे तो यह सिर्फ बॉन्डिंग नहीं होगी बल्कि आपके शरीर का असली व्यायाम भी। छोटे छोटे व्यायाम, सुबह उठकर 10 स्क्वाट्स, दांत साफ करते हुए, कैफ रेस, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए स्पीड बढ़ाते हैं। ये सब छोटे छोटे मूवमेंट आपकी फिटनेस को अलग स्तर पर लेकर जाते हैं। आखिरी बार आपने कब बिना थके सीढ़ियाँ चढ़ी थी? आखिरी बार कब आपने बिना हांफे अपने बच्चों को गोद में उठाया था? और आखिरी बार कब आप बिना रुके आधा घंटा पैदल चले? अगर ये याद करते हुए भी आप थक रहे हैं तो समझिए कि आपका शरीर मदद के लिए पुकार रहा है। आप अब सोच रहे होंगे अगर रोज की हलचल इतनी महत्वपूर्ण है तो क्या यह नींद और आराम से ज्यादा जरूरी है? चौथा पिलर, क्या आप जानते हैं नींद की कमी इंसान की याददाश्त, ध्यान और सेहत पर वही असर डालती है जो कई रातों तक शराब पीने के बाद होता। हैरान की बात यह है आज की दुनिया में लोग गर्व से कहते हैं मुझे सिर्फ 4 घंटे की नींद चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है बिना नींद के आपका शरीर धीरे धीरे खुद को अंदर से नष्ट कर रहा है। लेखक कहते हैं नींद कोई आलस नहीं, नींद तो हमारी बॉडी का सबसे पावरफुल चार्जर है। कल्पना कीजिए आप दिन भर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं लेकिन रात को उसे चार्ज पर नहीं लगाते। सुबह क्या होगा? फोन बंद। हमारा शरीर भी वैसा ही है। अगर हम उसे नींद नाम का चार्जर नहीं देते तो धीरे धीरे उसकी बैटरी खत्म हो जाएगी। नतीजा, थकान, चिड़चिड़ापन, मोटापा, दिल की बीमारी और डिप्रेशन। सोचिए आखिरी बार जब आपने पूरी रात जागकर काम किया तो अगले दिन कैसा महसूस हुआ? सुबह सुबह भारी सिर, आंखों के नीचे काले घेरे और दिमाग बिल्कुल धुंधला। ये सिर्फ एक रात की नींद की कमी थी। अब सोचिए अगर यही आदत रोज बन जाए तो शरीर और दिमाग पर क्या असर हो। इसलिए नींद सबसे बड़ा हीलिंग टूल है।
नींद के दौरान ही आपका शरीर रिपेयर मोड में जाता है। दिमाग दिन भर की यादें व्यवस्थित करता है, हार्मोन बैलेंस होते हैं, मांसपेशियां और कोशिकाएं खुद को ठीक करती हैं और प्रतिरोधक क्षमता अर्थात इम्यूनिटी मजबूत होती है। यानी नींद के बिना आपका शरीर ठीक से मरम्मत ही नहीं कर पाता। प्रैक्टिस पहला, सोने से पहले स्क्रीन बंद करें। फोन, लैपटॉप और टीवी से निकलने वाली ब्लू लाइट आपके दिमाग को यह धोखा देती है कि अभी दिन है। नतीजा, नींद भाग जाती है। लेखक कहते हैं सोने से कम 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद कर दीजिए। यकीन मानिए आपका दिमाग खुद ब खुद आराम मोड में चला जाएगा। दूसरा, सोने की तैयारी। सुनाकर सुलाते हैं वैसे ही हमें भी सोने से पहले एक रिवाज चाहिए। हल्की किताब पढ़ना, गर्म पानी से नहाना या ध्यान करना, ये सब शरीर को सिग्नल देते हैं अब आराम का समय है। तीसरा, समय तय करें। हम सोचते हैं कि हफ्ते में 5 दिन नींद काट लेंगे और वीकेंड पर सोकर पूरा कर लेंगे, लेकिन नींद कभी स्टोर नहीं होती। लेखक सलाह देते हैं रोज एक ही समय पर सोइए और उठिए। शरीर की आंतरिक घड़ी जितना स्थिर होगी, नींद उतनी गहरी। चौथा, बेडरूम का माहौल। आपका कमरा नींद का मंदिर होना चाहिए, ऑफिस का नहीं। अंधेरा, ठंडा और शांत वातावरण नींद को गहरा बनाता है। याद रखिए बेडरूम सिर्फ 2 काम के लिए है, नींद और प्यार। पांचवा, छुपे हुए दुश्मन। हम सोचते हैं कॉफी हमें सिर्फ जगाती है, लेकिन उसका असर घंटों तक रहता है। रात को नींद की गुणवत्ता बिगाड़ देता है। इस तरह शराब भले नींद जल्दी लाए, लेकिन नींद को हल्की और अधूरी कर देते। इसलिए इन दोनों को शाम के बाद अवॉइड कीजिए। याद कीजिए बचपन में जब आप गहरी नींद से उठते थे तो पूरा दिन कितना ताजा और खुशहाल लगता था। आज वही नींद क्यों गायब हो गई? क्योंकि हमने नींद को महत्व देना ही छोड़ दिया। हम भूल गए कि नींद आलस नहीं बल्कि आत्मा और शरीर की दवा है। कैसे छोटे बदलाव बड़े नतीजे लाते? क्या आपको लगता है कि जिंदगी बदलने के लिए बहुत बड़ी मेहनत, बहुत बड़ा त्याग या कोई जादुई ट्रिक चाहिए? अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ 1% का छोटा सा बदलाव हर दिन आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है, तो यकीन मानिए यही असली रहस्य है और इसे कहते हैं कंपाउंड इफेक्ट। लेखक कहते हैं बड़ी सफलताओं के पीछे हमेशा छोटे रोज के फैसले होते हैं। कल्पना कीजिए एक छोटा सा डोमिनो गिरता है, धीरे धीरे पूरा ढांचा गिरा देता है। इसी तरह आपकी जिंदगी की आदतें भी काम करती है। अगर आप रोज 10 मिनट ध्यान करते हैं, 1 महीने में आपका दिमाग शांत और फोकस्ड हो जाएगा। अगर आप रोज 15 मिनट पैदल चलते हैं तो साल भर में आपकी सेहत पूरी तरह बदल जाती है। अगर आप रोज सोने से पहले स्क्रीन बंद कर देते हैं तो कुछ ही हफ्तों में आपकी नींद गहरी हो जाएगी। यानी बदलाव बड़ा करने की जरूरत नहीं है, उसे लगातार करने की जरूरत है। सोचिए एक आदमी राजेश, उसने तय किया कि हर दिन 1% बेहतर बनेगा। वो रोज 5 मिनट ध्यान करता, एक मीठी चीज कम खाता और रात को 15 मिनट पहले सो जाता। शुरुआत में कोई फर्क नजर नहीं आया, लेकिन 6 महीने बाद उसकी ऊर्जा 2 गुनी हो गई, वजन कम हो गया और चेहरे पर चमक लौट। ये जादू नहीं था, ये छोटे छोटे बदलाव की ताकत। अब सवाल है छोटे बदलाव इतने प्रभावशाली क्यों होते हैं? क्योंकि दिमाग बड़े बदलाव से डरता है। जब आप अचानक बड़ा लक्ष्य रखते हैं, मैं कल से रोज 2 घंटे जिम जाऊंगा, तो कुछ ही दिनों में हार मान लेते हैं। लेकिन अगर वही आप छोटे कदम से शुरू करते हैं, मैं रोज 10 मिनट एक्सरसाइज करूंगा, तो दिमाग इसे आसानी से स्वीकार कर लेता। धीरे धीरे यह छोटा कदम आदत बन जाता है और आदतें ही इंसान का भविष्य तय करती। प्रैक्टिस पहला, चूज 1 स्मॉल चेंज। एकदम परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस शुरुआत कीजिए। चाहे वो 10 मिनट टहलना हो और सुबह पानी पीना हो या रात को स्क्रीन बंद करना। दूसरा, लिंक इट टू एग्जिस्टिंग हैबिट। नई आदत पुरानी आदत से जोड़िए। जैसे चाय पीने के बाद मैं 5 गहरी सांसें लूँ, इसे कहते हैं हैबिट स्टैकिंग और ये बेहद असरदार है। तीसरा, सेलिब्रेट स्मॉल विन्स और छोटी जीत का जश्न मनाएगी। दिमाग को लगेगा उसने प्रगति की है और वो खुद ब खुद उसी रास्ते पर चलता रहे। चौथा, ट्रैक प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। कभी भी 100% परफेक्ट बनने का दबाव मत लीजिए, बस अपनी प्रगति नोट कीजिए। 1% भी आगे बढ़ना 0% से अनंत गुना बेहतर है। दोस्तों, जिंदगी अचानक नहीं बदलती, जिंदगी रोज के छोटे छोटे फैसलों से बदलती। याद रखिए, आप आज जो खाते हैं वही 6 महीने बाद आपकी सेहत बनाता है। आप जो सोचते हैं वही कल आपकी मानसिक स्थिति बनाता है और आप
आज जो आदतें चुनते हैं वही आने वाले सालों का भविष्य बनाते। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।